हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में। बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग। और चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 70 तक इसके हो चुके थे। 71 पे हम लोग आते हैं। तो इसमें है व्यायामेन शरीरम स्वस्थ भवति। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। कारक तो आप जानते हैं 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये तो आप जानते ही होंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे कर्ता ने आया तो क्या हो गया, इस तरीके से आप इसकी पहचान बना लीजिए। तो इसका कर्ता ने कर्म को करण से, व्यायाम से, मैंने कहा ना व्यायाम मेन शरीरम स्वस्थ भवति। तो व्यायाम मेन मतलब व्यायाम से, तो फिर क्या हो गया, करण कारक हो गया। फिर नेक्स्ट को है नव पलास पलास वनम में अलंकार है। ऑप्शन ए है श्लेष, बी है यमक, सी अनुप्रास, डी है उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक। नव पलास पलास वनम, ये जो पलास देख रहे हैं ना, तो ये इसमें पलास शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मयी पद का विभक्तियम वचन है। तस्मयी पद का विभक्तियम वचन है। ऑप्शन ए है चतुर्थी एक वचन, बी षष्ठी एक वचन, सी सप्तमी एक वचन और डी है सप्तमी एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। जब आप तस्मय के बारे में पढ़ेंगे तब आप यहाँ पे देख लेंगे कि चतुर्थी एक वचन आ रहा है कि नहीं। ये नहीं है, ये मैं टिक करा देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। आप भी थोड़ा सा देखिए और भी स्टडी करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, 16 धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है। ए दूरीकरणाय, बी नगरे, सी आवश्यकम, डी संप्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संप्रति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जानीह ज्ञा धातु का रूप होता है। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, बी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, फिर लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। ऑप्शन ए है कत्वा, बी जुमरन, सी कत और डी शत्र शत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शत्र। मया रामः दृश्यते। वाक्य का वाच परिवर्तन करने पर क्या होगा। मया रामः दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पे क्या होगा। ऑप्शन नहीं ए है अहम राम पश्यामि, हमें राम दिखाई देते हैं। अहम राम पश्यामि रामम, अहम राम दर्शयाम, मुझे दिखाई देते हैं राम। मया राम पश्यामि। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अहम रामम पश्यामि। ठीक है। दृश्यते मुझे दिखाई देते हैं, पश्यामी भी दिखाई देते हैं। ठीक है। 79 क्वेश्चन है मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा। मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा। ऑप्शन ए अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, सी है अहम मुखेन वदिष्यामि, डी है अहम मुखेन वदामि। तो इसका राइट आंसर हो जाए अहम मुखेन वदामि। मुखेन मतलब मुख से, मुखेन मतलब है ये, मुखेन जो है ये मुख से, बोलता मतलब हूँ, वदामि अहम माने मैं। ठीक है, इस तरीके से अर्थ निकालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के। ऑप्शन ए है रसानुभूति कराना,
बी गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकल्प करना, सी शब्द भंडार में वृद्धि करना, डी कविता के उदात्त भावों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द भंडार में वृद्धि करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? ऑप्शन है अनुकरण वाचन का, बी विचार विश्लेषण का, सी काठिन्य निवारण का और डी है लय युक्त सस्वर वाचन का। क्या लगता है दोस्तों आपको? ये जो है ये गद्य शिक्षण में इसका महत्व नहीं है। वो क्या है? काठिन्य निवारण का, क्योंकि इसका तो महत्व होता ही है अनुकरण वाचन का। फिर विचार विश्लेषण भी होता है गद्य शिक्षण में। लय युक्त सस्वर वाचन का होता है, क्योंकि कोई भी हो अगर लय अगर उसकी नहीं है, सस्वर वाचन उसका नहीं है तो बेकार हो जाता है सब। तो फिर काठिन्य निवारण ये नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जान किस प्रणाली का द्योतक है? ए व्याख्या प्रणाली का, बी तुलना प्रणाली का, सी समीक्षा प्रणाली का, डी है गीत एवं नाट्य प्रणाली का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्याख्या प्रणाली का। जब श्लोक के दोस्तों हम लोग एक एक पद का अर्थ बताते हैं, उसके करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसकी व्याख्या। ठीक है। तुलना नहीं होता, तुलना तो होता है जब दो हों, एक की इससे तुलना करें, इसकी इससे तुलना करें, तो हो गया तुलना। और समीक्षा, कोई भी गद्य लिखा हो हम उसकी समीक्षा करें, उसके बारे में कहें कैसा है, क्या है, ये ठीक है कि नहीं, तो ये सब हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते हैं शिक्षक को बचना चाहिए किससे? चित्र या मुखौटा के प्रयोग से, बी वार्तालाप से, सी हाव भाव प्रदर्शन से, डी पुस्तक प्रयोग से। तो इसका है पुस्तक प्रयोग से। दोस्तों कहानी शिक्षण जब भी हो तो पुस्तक प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि कहानी जितना हम लोग अपने में बता सकते हैं, ये ठीक है कि पुस्तकों का प्रयोग होता है, लेकिन जितना हम लोग कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना ही कहानी मतलब अच्छी लगेगी, रोचक लगेगी उतना, और उतना ही श्रोता लोगों को भी पढ़ने में उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है। फिर है फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। ऑप्शन ए दृश्य श्रव्य, बी श्रव्य, सी दृश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दृश्य। फ्लैश कार्ड शिक्षण दृश्य सामग्री है। फिर है सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ए रघुवंशम, बी कीर्तार्जुन नियम, सी शिवराज विजयम, डी कादम्बरी। सालमली वृक्ष, तो इसका राइट आंसर है कादम्बरी में, क्योंकि कीर्त इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, ये किसमें है? कादम्बरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की? दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की? काश्यप, बी आत्रि, सी वशिष्ठ, डी विश्वामित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठ। ठीक है। राजा दिलीप ने कहा कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गौ सेवा की। गौ सेवा मतलब गाय की सेवा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है? बताइए। एक हितोपदेश है क्या, डी मुद्रा राक्षस, सी शिशुपाल वध, डी है मृक्षकटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकते, कभी हिंदी में, संस्कृत में, सब तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन। फिर मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण है। ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 5 और डी 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद् विधानम सूक्ति का संबंध है किससे है? सुभाषी रत्नावली से, चंद्रापीठ कथा से, नीति शतकम से है, वैराग्य शतकम से है? किससे है? चंद्रपीठ कथा से।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये, अर्जुन के धनुष का नाम है। अरे वाह, क्या क्या क्वेश्चन आया है ये, क्या बात है भाई, मन खुश हो गया। अर्जुन के धनुष का नाम है पांचजन्य, बी गांडीव, सी पाशुपत और डी पुष्पधन्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांडीव। इसका तो आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आता होगा। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही बदल बदल के 20-20 क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊँगी। ज़्यादा इसलिए नहीं मैं करती हूँ कि ज़्यादा बर्डन आप लोगों पे नहीं हो। और चलिए दोस्तों, फिर कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।